बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा साद रफीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए कहा है कि नैब काला कानून है, इसे बंद होना चाहिए। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में कहा है कि बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब ये है कि अवाम को लूटने से न रोको न पूछो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के कानून और नैब के वजूद दोनों पर बात हो रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या आने वाले दिनों में अपोजिशन की APC के एजेंडे में नैब भी शामिल है? एहतसाब के लिए नैब का मुतबादिल कौन होगा? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी देर तक नैब पर बात की, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उससे ये बात नज़र आ रही है कि वो बिल्कुल इस बात को चाहते हैं कि नैब को बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और नैब के जो हेड हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, सारा मामला ख़त्म हो जाए। अब क्या प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको पूरा सुनना चाहिए। जो उन्होंने नैब के मुताल्लिक बात की, पहले तो उसको देखना चाहिए कि क्या है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कहा करती थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर सबत की है। उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया। क्या कहती थी वो कहती थी कि ये नैब बाजू मरोड़ने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे पिगमीज को, बौने लोगों को चुना जाता है, फिर उनको नर्चर किया जाता है, उनको परवान चढ़ाया जाता है, फिर उनको इक़्तिदार में लाया जाता है, फिर उनसे अपने मकासद पूरे करवाए जाते हैं। ये लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ये एक मुसलसल अमल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि साइड के एक तरफ सारा कुछ हो रहा होता, गिरफ्तारियां हो रही थी, साइड के दूसरी तरफ ओपन एंड शट केसेस मौजूद हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। अगर आप देख लें, यहाँ पे BRT को देख लें, यहाँ पे मालम जब्बा को देख लें, यहाँ पे खैबर बैंक को देख लें, यहाँ पे हेलीकॉप्टर केस को देख लें, यहाँ पे सुनामी ट्री को देख लें, यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलत जो फेक अंदराज था उसको देख लें, 21,000 स्टूडेंट्स का। हेल्थ में देख लें, 17 केसेस हैं KP, उनको छोड़ देते हैं। फ्रेश केसेस देख लें, आप दवाइयों वाला देख लें, मास्क वाला देख लें, चीनी वाला देख लें, आटे का स्कैंडल देख लें, तेल का स्कैंडल देख लें। अभी जो अनर्थ हुआ है मुराद सईद का 118 अरब रुपए का, जिसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा है, उसके बारे में क्या है? कुछ भी नहीं है। सो डिवाइड के दूसरी तरफ ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बुला रहा है। तो ये जो सारी बातें बेनजीर भुट्टो साहिबा ने की थी जब नैब के बारे में, और ज़ाहिर है बेनजीर साहिबा का एक विजन था जब उन्होंने ये बातें की, उन्होंने ये सारी बातें एक सेकंड, उन्होंने मुकम्मल बात की। उन्होंने कहा इस नैब को बंद करें, ताला लगाएं और इसकी जगह पे एक ऐसा इदारा बनाएं जो अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब करे। और उसको दोस्त बिल्कुल उस फिक्रे को, मुकम्मल फिक्रे को नहीं देख पा रहे, सिर्फ उनकी इन बातों को लिया। अच्छा, अब सवाल ये भी बनता है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये जो सारी बातें की थी नैब के हवाले से कि वो तो लोगों को अब बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इदारा, तो ये एहतसाब कमीशन होता जी, तो ये जो नैब वाला मामला था, उस ये तमाम बातें बेनजीर भुट्टो साहिबा की कभी जरदारी साहब से नहीं हुई थी? जी बिल्कुल होती नहीं। तो फिर उस वक्त आपकी हुकूमत के दौर में आप लोगों ने कुछ नहीं किया? सुन ले ना, अब आपने सवाल किया, सुन ले। हम कहते रहे, जब 2018 में तरमीम की, हमने उनको कहा नून लीग को, नून लीग नहीं मानी। फिर जब उनकी हुकूमत थी तब भी कहा कि अब आपके पास मेजोरिटी है, सेनेट में हम आपका साथ दे देते हैं। वो नहीं माने। उनका ख्याल था कि उनको कौन पूछेगा। लेकिन आज वो ओपन कह रहे हैं कि गलती की हमने। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, गिरफ्तारी का है। पेशकश कर रही है, कैसा ड्रैकोनियन लॉ है ये, कैसा ड्रैकोनियन लॉ है कि एक बंदे को इंक्वायरी से पहले फिर इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे को आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, तीसरे को आप रेफरेंस की स्टेज पे, चौथे को आप रेफरेंस दायर करके, और पांचवे को आप रेफरेंस दायर करके भी नहीं गिरफ्तार करते। हाँ, मतलब वो तो एक है चीज नजर आती है, ये तो नजर आती है। ये तो ठीक है, हम इस बारे में तो बात नहीं कर रहे कि चले वो नैब अगर सही काम नहीं कर रहा, सबूत है तो आप उठे अदालत में ले जाए। दुनिया में जैसे होता है, अदालत अगर समझे कि गिरफ्तारी की जरूरत है, अदालत कर लेगी गिरफ्तार। बिल्कुल सही है, लॉजिकल हुकूमत तो आप लोगों को पेशकश कर रही थी ना, वो तो कह रहे थे कि नैब के कवानीन अब भी बिल पड़ा है, पेशकश नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अब भी बिल पड़ा है फारूक नायक साहब का सेनेट के अंदर, उस पे आ जाए। वो झूठ बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमारी बारी नहीं आनी, कैसे नून लीग समझती थी, लेकिन अगली बारी उनकी है। हाँ, तो उनकी आ जाएगी ना। मतलब अगर आपने नवाज शरीफ साहब से कहा कि भाई इसको सही करो, उन्होंने नहीं कहा, उनकी बारी आ गई। अब आप बड़ी मतलब एक तरीके से इस हुकूमत की खैर खाही में ये कह रहे हैं कि भाई इसको चेंज करो वरना तुम्हारी बारी आ जाएगी। अब वो नई खैर खाही कोई लेना चाह रहा तो ना ले भाई, ठीक है, ना ले, हमें क्या है, हमें क्या है।
हम तो ये कह रहे हैं कि जो हम कहते थे, हमें इसलिए प्रॉब्लम है कि हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें कहा जाता है या फलां जो किंग्स पार्टी बन रही होती, कभी क्यों थी, फिर ये पीटीआई, सब लोगों को पता है हमारी पार्टी से किसने बंदे निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, उठा कर पीटीआई में चले जाओ। ये मुझे भी आपने कहा बताया गया आप कि तो अब ऐसा नहीं हो ये- सकता ना, हाँ। मतलब जी, जो मुझे भी भी आपकी कहा पार्टी से कि आए ये- हैं वो तो उठाने वाले तो नहीं लगते। मतलब शाह महमूद साहब को किसी ने थोड़ी कहा होगा कि आप यहाँ जाएं वरना फिर ठीक नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल, आप नाम बड़े होते हैं, बस दर्शन ऐसे ही होते हैं। मतलब ये सब जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस गए हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है ना, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात करते हैं उसके आखिरी पैराग्राफ में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये बातें जो है ये हतमी बात नहीं है, ये राय है और इसके ऊपर मजीद ज़ाहिर बात ये होगी। उन्होंने कहा है, आखिरी देखिए, मैंने पैराग्राफ वो जो है वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। नहीं, मैंने पढ़ा है कि देखिए, बेल मैटर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 87 पेजेस का कोई फैसला नहीं होगा। एक तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इस पे बहुत मेहनत की है। बेल का हमेशा 3-4 पेजेस का फैसला होता है। इस पे उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन कर दिए। इस पे उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर नैब के जरिए। अच्छा। उन्होंने एक तो सारे केसेस का हवाला दिया है पिछले जितने भी हैं। दूसरा ये तो कहा है कि इस बेल के मेरिट्स पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन बेल्स जितनी है, खुर्शीद शाह साहब पिछले 10 महीने से जेल में पड़े हैं। अभी मुझे ये बताएं, उनका जो उन्होंने परफॉर्मा दिया था इलेक्शन कमीशन में, एसेट्स डिक्लेयर किए थे, उनको उठाया है, 500 अरब से शुरू हुए, अल्टीमेटली उनकी कीमत 4-4 गुना बढ़ाकर ना मार्केट रेट से भी, तो उन पे केस फाइल कर दिया। अभी जो एसएपीएम्स के एहसासे जाहिर हुए, इन सब पे एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है। मुझे एक इनके नए आए हैं, वो कोई शाहकार आए हैं, वो सैयद शहजाद कासम के, पता नहीं क्या नाम है उनका। जी। उन्होंने लाहौर में 3 प्लाट 7 लाख के हैं, मुझे भी ले दें। मंगलवाला साहब, आपका शायद कोई जान पहचान हो लाहौर में। नहीं, ये तो 3 कराची वैसे में- डिक्लेयर ये तो करने- कराची वाले हैं ना। मैं आपसे रुजू करूंगा चौधरी साहब कि मुझे कोई दिलवा दे। सस्ते प्लाट है लेकिन कराची में भी, सस्ते प्लाट आ है, जाती है और वहाँ क्या? से रब्ता करें, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ आपको भी मनी ले दें। डिक्लेरेशन का कानून क्या है? डिक्लेरेशन में आपने कौन सी कॉस्ट जिस बतानी है? कॉस्ट पर लिया होता है वो बतानी होती है या मार्केट कॉस्ट बतानी होती है? नहीं जी, नहीं, मैंने खुद शो किए हुए जी। हैं। और मेरे जैसा आम आदमी जो है, जिसके पास घर की जमीन थी 2002 में, एहसासे मैंने शो किए अपने, तो मुझे पता चला जो लिस्ट आई है उसमें मेरा 17वां नंबर है। सही है। मैं 17वें नंबर का कौमी असम्बली में अमीर आदमी हूँ। आप इससे माशाल्लाह। आगे अंदाजा लगा लें कि एहसास क्या होता होगा। ठीक है। आपने उसकी प्रेजेंट कॉस्ट। ओके, अच्छा, ठीक है। चौधरी साहब एक और सवाल है, इस पे तहरीक इंसाफ बड़ा एतराज उठाते हैं कि आप लोग उनके ऐसे पीएम्स और उनकी डुअल नेशनैलिटीज पे बात करते हैं, लेकिन फिर हुसैन हक्कानी साहब के बारे में आप लोग कुछ नहीं कहते। नहीं, हुसैन हक्कानी तो छोड़ गए, उनके खिलाफ तो जो कुछ हुआ वो सबके सामने, और वो भी जो कर रहे हैं, मैंने तो कभी सपोर्ट नहीं की। वो अच्छा। गलत कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने तो उनको अपने साथ काम पे लगाया हुआ था ना। और आप दूसरी तरफ ऐसे चले जाए, मुश्किलात कि आसफ जरदारी साहब को जेल में नहीं डाला गया, उनकी तो सेहत भी इतनी खराब थी, उन 6 महीनों के अंदर उनकी इन्होंने जान बुझकर तबाही कर दी है उनकी हेल्थ। बात डुअल नेशनैलिटी की हो रही है सर। डुअल नेशनैलिटी वाला जो मामला है, या फिर अगर असेट्स बियॉन्ड मींस की बात है, अगर असेट्स बियॉन्ड मींस की बात है तो फिर हफीज शेख साहब तो उस वक्त आप लोगों के साथ भी काम करते थे, तो असेट्स तो उसके हमारे साथ तो बड़े लोगों ने काम किया, बड़े लोगों ने काम किया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप खुद एक उसूल बनाते हैं तो उस पे फिर अगर एसेट बियॉन्ड मींस पे एहसास शो किए तो उन पे फिर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल उसूलों ठीक है, की बात है। उसूलों की बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी मंजूर साहब, आपने वक्त निकाला।